जय श्री श्याम। स्वागत है आपका हमारे चैनल सच नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों आज की नई अपडेट लेकर आया हूँ सरकारी विद्यालयों के बारे में। सरकारी विद्यालयों के अंदर प्रवेश चालू है और इस प्रवेश को सुनिश्चित आपको करना है। प्रवेश के बात ऐसे करें तो सरकारी विद्यालयों के अंदर प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। 12वीं तक के विद्यार्थी जो हैं उनको प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 25 जुलाई कर दिया गया है। लेकिन अभी मैं आपको लेटेस्ट जानकारी ये देना चाह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं किया है तो साला दर्पण पे आपका एडमिशन ऑनलाइन करवाएं। क्यों? क्योंकि मैं जो आज की अपडेट आपको अभी वीडियो के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि छात्रवृत्ति, 2 प्रकार की छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को दी जाती है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के जो आवेदन है वो आवेदन साला दर्पण के ऊपर प्रारंभ कर दिए गए हैं। अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। SC ST OBC, इसके अलावा जो भी कोई सफाई कर्मचारी के जो भी बच्चे हैं वो, और कारगिल सेना के युद्ध के अंदर जो शहीद हुए थे उनके जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं वो, इनको सभी प्रकार की छात्रवृत्ति जो है वो छात्रवृत्ति योजनाओं का फायदा विद्यालय के अंदर दिया जाता है। तो इसकी जो आवेदन की तिथि है उस आवेदन की तिथि के अंदर 31 जुलाई 2026 से पहले आपको आवेदन करना है। लेकिन आवेदन करने से पहले आपका प्रवेश जो है वो साला दर्पण के ऊपर कम से कम वेरीफाइड जरूर हुआ होना या कंफर्म होना आवश्यक है। यदि आपने टीसी अभी तक जमा नहीं करवाई है तो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। यदि आपने जन आधार स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर जमा नहीं करवाया है तो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। तो ये सारी चीजें, जन आधार में नाम वही होना चाहिए जो आपका स्कूल रिकॉर्ड में है, आपकी जन्म तिथि वही होनी चाहिए जो आपकी स्कूल रिकॉर्ड में, आपका आधार, आपका जन आधार, आपकी मार्कशीट जो लास्ट ईयर जो आपने किया है उसके अंदर जो मार्कशीट है वो, ये तीनों जो है उनके अंदर डाटा जो है वो सेम होना चाहिए। आपके जन आधार में आपका अकाउंट जो है वो अपडेट होना चाहिए। आपके जन आधार में आपका अकाउंट अपडेट होने का फायदा ये होगा कि आजकल जितनी भी योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, वो सारी योजनाएं जो हैं वो सीधी डीबीटी के माध्यम से बच्चे को डायरेक्ट उसका बेनिफिट मिलता है। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। मैं तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस योजना के अंदर जो बच्चे का या अभिभावक का या जो भी है उसका अगर अकाउंट सीधा जन आधार से लिंक होगा तो उसका जो पैसा है, जो भी फायदा है, जो भी स्कीम्स का पैसा है, वो पैसा किसी दूसरे मध्यस्थ के अलावा सीधा का सीधा आपके सीधे बैंक खाते के अंदर जुड़ा हुआ बैंक खाते के अंदर आपका पैसा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब अगर बात करें आगे की कि सर इसमें जो है मान लो आपका क्वेश्चन मेरे पास में कई बार विद्यार्थियों का क्वेश्चन भी होता है कि सर इसके अंदर बैंक खाते जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी पैसा नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है और मैं आज आपको फिर बता देता हूं कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद में जो है उसके ऊपर दिए गए वीडियो को चेक करके और आप जो है वो कैसे उसका बैंक लिंक किया जाता है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो एक NPCI पोर्टल है, इस पोर्टल के ऊपर आप ये चेक कर सकते हैं आपके आधार के अंदर कौन सा बैंक खाता सीड है, सीडेड मतलब सीडिंग किया हुआ है। तो अगर आपका सीडिंग किया हुआ बैंक खाता अगर नहीं है, यानी आधार से लिंक और सीडिंग किया हुआ खाता अगर आपका जुड़ा हुआ नहीं है तो आप जो है बैंक में जाकर उसकी सीडिंग करवा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपका जन आधार के अंदर वो बैंक खाता अपडेट होना चाहिए, उसके IFSC कोड अपडेट होने चाहिए, उसकी ब्रांच कोड अपडेट होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके जन आधार में अपडेट होनी चाहिए। इसका फायदा क्या होगा कि आपका फॉर्म अप्लाई होगा साला दर्पण से। देखिए साला दर्पण पोर्टल चलता है राजस्थान सरकार की सरकारी विद्यालयों के अंदर, तो उसके अंदर आपका जो है ये जो जन आधार है वो जन आधार के नंबर लगाए जाते हैं। फिर जो उसकी जो बेनिफिशियरी जो भी आप, जैसे मान लो कि मुखिया आपकी मम्मी है और उसके अंदर क्या है कि आप उसके परिवार के सदस्य हो, तो अगर आप उस परिवार के सदस्य हो तो साला दर्पण के ऊपर आपको फायदा अगर किसी भी चीज का लेना है, किसी भी स्कीम का लेना है, तो आपका नाम सेलेक्ट करते ही आपके जो भी डाटा जन आधार के अंदर अपडेट किए हुए हैं, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी जन्म तिथि, आपका बैंक खाता, आप की जो एजुकेशन का स्तर है वो, ये सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन आपको साला दर्पण के ऊपर दिखाई दे देगी। अब बात रही कि उसका फायदा लेने के लिए, तो साला दर्पण पे स्टाफ लॉगिन कॉलम आता है।
मेरा ये जो अभी जो मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ ये टीचर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी सरकारी विद्यालय के अंदर, सरकारी महकमे के अंदर जो टीचर्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है इससे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीचर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि छात्रवृत्ति की जो फॉर्म है वो फॉर्म क्या है कि साला दर्पण के ऊपर जो प्रभारी हैं, जो छात्रवृत्ति के जो प्रभारी होंगे वो प्रभारी अपनी आईडी से ही वो पोर्टल खोल सकेंगे, एक बात। दूसरी बात, उस पोर्टल को खोलने के लिए स्टाफ लॉगिन की जरूरत पड़ेगी। स्टाफ लॉगिन के आईडी और पासवर्ड उस जो वर्कर यानी जो नौकरी जो टीचर है या कोई भी अन्य कोई भी कर्मचारी है जो विद्यालय के अंदर सरकारी नौकरी पे है, तो उनकी खुद की लॉगिन आईडी और पासवर्ड से वो ओपन कर सकेंगे। अब क्वेश्चन ये भी होता है कि वो किस जगह जाके इसको जो ओपन करके देख सकते हैं छात्रवृत्ति मॉड्यूल को। तो साला दर्पण का मेन पेज देखिए, मैं क्या बता रहा हूं, साला दर्पण का मेन पेज जो है वो खोलते ही होम पेज के ऊपर नीचे टैब आता है बीएसपी पोर्टल। तो बीएसपी जो पोर्टल होगा उस पोर्टल के ऊपर क्लिक करते ही आपको उसके अंदर लॉगिन मांगेगा। एक लॉगिन मांगेगा स्कूल लॉगिन और एक मांगेगा स्टाफ लॉगिन। स्टाफ लॉगिन के अंदर जाकर आप जो है उसके अंदर आईडी और पासवर्ड, जो स्टाफ लॉगिन सरकारी कर्मचारी की जो पासवर्ड है वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको लगाने हैं। याद रहे यहाँ स्टाफ लॉगिन साला दर्पण के स्टाफ लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाने हैं, ना कि RJJJ वाली आईडी, मतलब उसको बोल सकते हैं अपन SSO आईडी नहीं लगानी है। कभी भूल में SSO आईडी लगाते हैं। टीचर्स की ये शिकायतें आती हैं कि आईडी वो लगानी है, कौन सी लगानी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, साला दर्पण की जो स्टाफ लॉगिन आईडी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ये मेंशन करते ही आपको प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के दो ऑप्शन नजर आएंगे। प्री मैट्रिक के अंदर वो विद्यार्थी आएंगे जो 10th से कम है, यानी 6 से लेकर 10वीं तक के जो विद्यार्थी हैं वो प्री मैट्रिक योजना के प्री मैट्रिक जो कॉलम है उसके अंदर दिखाई देंगे। और इसके अलावा 11वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी होंगे वो आपको पोस्ट मैट्रिक के अंदर दिखाई देंगे। लास्ट ईयर की देखा जाए तो ओबीसी के जो बीपीएल के कैंडिडेट हैं 11वीं 12वीं पोस्ट मैट्रिक के लिए वो ही अप्लाई करने के लायक थे। और SC ST की कोई वो सीमा नहीं थी, तो वो सारे के सारे एलिजिबल थे उसके लिए। तो अभी जो है आप जो इसके स्कॉलरशिप के जो फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं या हो रहे हैं, चल रहे हैं अभी, वैसे कोई इशू नहीं है और कोई वेबसाइट के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक साला दर्पण के ऊपर सारी अपडेशन नहीं की है तो साला दर्पण के ऊपर पहले सारी अपडेशन कर दें, क्योंकि साला दर्पण से ही सारा डाटा जो है वो पोर्टल से लिया जाएगा। तो मेरी अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री श्याम।